सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीमुल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब अहबाब प्यार और मोहब्बत के साथ एक मरतबा मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। बाद हम्द व सना, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने अपने घर में ना हमें बैठने की तौफीक अता फरमाई। ये बड़े तौफीक की बात होती है, ये बड़े नसीबों की बात होती है, ये बड़े करम की फजल की रहमत की बात होती है कि अल्लाह करीम अपने घर में किसी को बैठने की तौफीक देता है। और हम सबको पता है कि हम किस मकसद के लिए बैठे हैं। जिस तरह अलामा साहब फरमा रहे थे कि भाई वैस साहब, उनकी वालिदा और जनाब मेहंदी साहब उनकी ज़ौजा, हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और अहले हाना को अल्लाह करीम सब्र जमील और अजर अजीम अता फरमाए। अभी बिल्कुल मौजू की तरफ आता हूँ। कुछ बातें आपके गोश गुजार करूंगा, मेरे बाद अलामा साहब खिताब फरमाएंगे 11 बजे। अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तक़वे को इख्तियार करो और वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत, और हर जान ये जान ले, हर शख्स ये जान ले, हर बंदा ये जान ले, इंसान ये जान ले। क्या जान ले? कि उसने अपने कल के लिए आगे क्या भेजा, उसने अपने कल के लिए क्या इकट्ठा किया, क्या जमा किया। उसने अपने कल के लिए मरना है जो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि मौत का जायका चखना है। उस मौत के जायके चखने के बाद उसकी जो जिंदगी है आगे की, जो खत्म नहीं होगी कभी, उसके लिए क्या इकट्ठा किया है। अल्लाह करीम दूसरी मर्तबा इसी आयत में इरशाद फरमा रहा है वत्तकुल्लाह, कि फिर अल्लाह से डरो, यानी कि तकवा इख्तियार करो। इन्नल्लाह बिमा तअमलून खबीर। किसी जगह पर कुरान में इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून है और किसी जगह पर इन्नल्लाह बिमा तअमलून खबीर है, कि अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल की खबर रखता है, तुम्हारे हर कौल फेल की, तुम्हारी हर सोच की अल्लाह करीम खबर रखता है। एक दुरूद पाक की फजीलत सुनिएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 100 रहमत नाज़िल फरमाता है। इसलिए हम लोग ना दुआ करते हैं अल्लाह पाक की बारगाह में, क्या मेरे मौला हमें ना शबे मेराज की रात अता फरमा, हमें मौत नसीब फरमा। दुआ मांगते हैं मेरे मौला हमें ना तू शबे कदर की रात मेरे मौला मौत अता फरमा। ऐ मेरे मौला हमें रमजान में मौत अता फरमा। जो अच्छे अच्छे मौके हैं, वैसे तो सारे ही अच्छे मौके हैं, मगर ना कुछ खास मौके ऐसे हैं कि जिनके अंदर बंदा दुआ करता है, मेरे मौला मुझे इस रात में, इस दिन में, ऐ मेरे मौला मुझे मौत अता फरमा। और कितने खुश नसीब हैं बंदे कि जो 12 रबीउल अव्वल, इस रबीउल अव्वल पहली बहार के महीने में जो फौत होते हैं, कि जिस महीने में खुदा की रहमतों को गिन के उतारा ही नहीं जाता, गिना ही नहीं जाता। महीने में बख्शिशें होती हैं, रहमत होती है। अल्लाह करीम के बारगाह में दुआ है कि वो भाई अवैस की वालिदा को अल्लाह करीम जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए,
क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा उन पर अल्लाह का फजल हुआ है, बहुत बड़ी उन पर अल्लाह की रहमत हुई है कि उन्हें रबीउल अव्वल का महीना अता हुआ है। उनको रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह करीम ने मौत अता फरमाई है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। कुल, ऐ मेरे महबूब आप फरमा दें, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है, जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कभी भी मेरी रहमत से मायूस ना हो। कि जो लोग ये सोचते हैं कि पैदा हुआ 60 साल की उम्र हो गई है, गुनाह कर करके ना 60 साल की उम्र हो गई है गुनाह कर करके, आप पता नहीं तौबा होगी कि नहीं होगी, आप पता नहीं अल्लाह करीम बख्शिश करेगा कि नहीं करेगा। सारी जिंदगी ना रब्बे करीम की नाफरमानी की है, उसने नमाज का हुक्म दिया, नमाज नहीं अदा की, उसकी नाफरमानी की है। ज़कात का हुक्म दिया, ज़कात नहीं दी, उसकी नाफरमानी की है। हज का रब्बे करीम ने फरमाया, हज की इस्तात होते हुए भी रब्बे करीम की नाफरमानी की है। गरीबों की मदद करने के लिए अल्लाह करीम ने फरमाया तो गरीबों की मदद ना की, अल्लाह करीम की नाफरमानी की है। अगर महबूब का जिक्र का कहा है तो महबूब का जिक्र ना किया, नाफरमानी की है। बंदा ये सारी जिंदगी सोच सोच कर ना, सारी जिंदगी बंदा ये सोच सोच कर, जब मौत का वक्त करीब आता है ना बंदे का, जब दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं, जब सर के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, जब सर के बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर बंदा सोचता है कि पता नहीं रब्बे करीम बख्शिश भी करेगा कि नहीं करेगा। अब बंदा ना एक दिन गुनाह करता है, 2 दिन गुनाह करता है, 1 गुनाह करता है, 2 गुनाह करता है, 10 गुनाह करता है, 1 महीना गुनाह करता है, 1 साल गुनाह करता है, 2 साल गुनाह करता है, 10 साल गुनाह करता है, 20 साल गुनाह करता है, 30 साल गुनाह करता है, मगर फिर भी रब्बे करीम फरमाता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कभी भी मेरी रहमत से मायूस ना होना, कभी भी मेरी रहमत से मायूस ना होना। ये ना कहना कि मैं तेरी बख्शिश नहीं करूंगा, मेरी रहमत के खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है, मेरी रहमत के खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कभी इसकी तफसीर पढ़कर देखिएगा, दिल को ठंडक महसूस होती है। जितने मर्जी गुनाह किए हैं, रब्बे करीम अपना कानून नाफिज कर रहा है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, और अल्लाह करीम फरमाता है ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि जो मैं इरशाद फरमा देता हूं, मैं कभी अपने जुमले को वापस नहीं लेता, मैं कभी अभी अपने कलमे को बदलता नहीं हूं। और ये अपने लिए ना बाइसे फख्र महसूस किया करें कि अल्लाह करीम ने हम पर इतने एहसानात अता फरमाए हैं, अल्लाह करीम ने इतने हम पर एहसानात फरमाए। एक देखेंगे, एक सबसे गहरा रिश्ता औलाद का अपने वालिदैन के साथ होता है, सबसे गहरा रिश्ता। अब हम ना न्यूज़पेपर के अंदर ये पढ़ते हैं, आपकी नजरों से भी गुजरता होगा, मेरी नजरों से भी गुजरता है कि मैं फुला बिन फुला अपने बेटे फुला बिन फुला को अपनी जायदाद से आग करता हूं, मैं इसके साथ ना ताल्लुक को खत्म करता हूं, इसके साथ ताल्लुक को खत्म करता हूं। हम ये अक्सरियत के साथ अखबारात पर, सोशल मीडिया के ऊपर हम ये पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं। अभी वालिदैन के साथ किया क्या है? 1 मर्तबा नाफरमानी की होगी, 2 मर्तबा वालिदैन की नाफरमानी की होगी, 3 मर्तबा वालिदैन की नाफरमानी की होगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाप की नाफरमानी की होगी। मगर एंड पर क्या होता है कि वालिदैन तंग आकर वालिदैन क्या कहते हैं कि तू मेरा है ही नहीं, हम तुझे जायदाद से आग करते हैं, यानी कि अपने से ताल्लुक खत्म कर देते, तू हमारा कुछ नहीं लगता। आप लोग भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, आपने भी देखे होंगे इस तरह के वाकयात, मैंने भी देखे हैं, नजरों से गुजरते हैं।
जब नजरों से गुजरते हैं ना तो फिर रब्बे करीम की रहमत देखिए। एक बंदे ने 1 मरतबा गुनाह किया, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 10 मरतबा, 1 महीना रब की नाफरमानी की, 2 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल रब्बे करीम की नाफरमानी की है। और जब रब्बे करीम ने तौफीक दी है तो बंदा जब ये सोचता है, जब रब्बे करीम की बंदा बारगाह में आता है ना, तो रब्बे करीम ये नहीं फरमाता कि बंदे तू मेरा नहीं है, अल्लाह करीम फरमाता है मेरी बारगाह में आ रहा तू मेरा ही। अल्लाह करीम फरमाता है या बंदे तू मेरी बारगाह में आ जा तू मेरा ही है। और फिर मियां मोहम्मद बख्श साहब ये फरमाते हैं कि अदल करें ता थर थर कंबन, ये उच्चियां शाना वाले ये फजल करें ता बख्शे जावन, मैं मर गए मुंह काले। मियां साहब ने भी ना निचोड़ निकाल कर रख दिया। हम लोग ना मियां साहब सुनते हैं कानों के चस्के के लिए। कभी मियां साहब के कलाम को ना अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी के अंदर, कभी उस कलाम को सुनकर ना, कभी उसको अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर ना उसको कभी एक्सपेरिमेंट उसका कीजिएगा, कभी उसको सोचिएगा। मियां साहब ने टोटल का टोटल कुरान की तफसीर को अपने अशार के अंदर बयान किया है, टोटल का टोटल। हम लोग मियां साहब सुनते हैं सिर्फ सुर के लिए, चस्के के लिए नहीं। अहबाब जी वकार, मियां साहब के कलाम को सुना करें, अच्छी बात है, बुजुर्ग हैं हमारे, हम मानते हैं, मगर जब सुना करें ना तो फिर उनको इस हालत में सुना करें कि हमने कुछ चीज पर अमल भी करना है, इनकी बात पर, सिर्फ कानून के चस्के के लिए नहीं। और बात हो रही थी कि रब्बे करीम की रहमत है कितनी, क्या बंदा अंदाजा लगा सकता है? कभी भी बंदा अल्लाह करीम के रहमत का अंदाजा लगा ही नहीं सकता, उसकी नेमतों का बंदा शुमार कर ही नहीं सकता। वहीं दुनिया मतुल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को गिना जाए तो कभी तुम गिन ही नहीं सकते। लामहदूद है, उसकी हद ही नहीं है रब करीम की रहमतों की, रब्बे करीम की बरकतों की कोई हद ही नहीं है, फजल की कोई हद ही नहीं है। ये उस रब्बे करीम का फजल है कि देखेंगे पहली जो उम्मतें हैं, पहली उम्मतों में ना अल्लाह करीम की बंदा एक नाफरमानी करता था, उसी वक्त उस पर अजाब, उसी वक्त उस पर अल्लाह करीम का अजाब नाज़िल हो जाता। आज हम देखें कि हम कौन सा गुनाह ये कह लें छोड़ते हैं, करने को तो छोड़े ना, कि ये देखें कि गुनाह छोड़ते कौन से, मगर फिर भी रब्बे करीम हम पर अपना अजाब नहीं नाज़िल फरमाता। ये उस रब्बे करीम की रहमत है, ये उस रब्बे करीम का फजल है। अल्लाह करीम ने बहुत सारे निज़ाम पैदा फरमाए हैं, बहुत सारे अल्लाह करीम ने निज़ाम पैदा फरमाए हैं। ये देखिए हमारे बोलने का एक निज़ाम है, हमारे खाने का एक निज़ाम है, पीने का हमारा निज़ाम है, हम जो खा पी लेते हैं उसको खारिज करने का एक अल्लाह करीम ने निज़ाम बना रखा है। सुनते हैं कान के सुनने के लिए एक निज़ाम पैदा कर रखा है, सूंघते हैं नाक अता फरमाया, अल्लाह करीम ने एक निज़ाम पैदा फरमाया है। दिलो दिमाग दिया सोचने के लिए एक निजाम बनाया है, हाथ दिया पकड़ने के लिए निजाम है, पांव दिए चलने के लिए ये रब्बे करीम का एक निजाम है। इन सब निजामों में से मैं 2 निजाम पर बात करूंगा, रहमते निजाम और फजले, रब की रहमत और रब के फजल पर बात करूंगा कि रब का फजल है क्या, रब की रहमत है क्या। अब देखेंगे बंदा मजदूरी करे, बंदा मजदूरी करता है ना तो मालिक उसको उतना ही अजर देता है जितनी वो मजदूरी करता है। अब बंदा मजदूरी करे और मालिक अजर ज्यादा दे, ये रब का फजल है। और अगर हम गुनाह करते हैं, बच जाते हैं, अजाब नहीं आता, तो ये रब्बे करीम की रहमत है, ये रब्बे करीम की रहमत है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, एक बंदा था जिसने ना 99 बंदों को कत्ल किया, 99 जिसने मर्डर किए, कत्ल किए, 99 बंदों को कत्ल किया। जब 99 बंदों को उसने कत्ल किया ना तो उसका ना अचानक अल्लाह करीम की तरफ से उसे तौफीक मिली कि अब क्यों ही ना, अब तौबा कर लो, अब तौबा करता हूं। अब जब दाढ़ी के बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं ना,
बुजुर्गों से हम सुनते हैं, जब दाढ़ी के बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं ना, बंदे को अपनी आखिरत की तरफ का पता चलना शुरू हो जाता है। अब दिन थोड़े रह गए। तो हबाब जी वकार उसने ना सारी जिंदगी अल्लाह करीम की नाफरमानी की। उसने 99 बंदों को कत्ल किया। 99 बंदों को कत्ल करने के बाद जब उसने 99 बंदों को कत्ल किया ना, तो उसने तौबा का इरादा किया। अब अल्लाह करीम की बारगाह में तौबा करता हूं, अल्लाह करीम मेरी तौबा को कबूल फरमाएगा, अल्लाह करीम मेरी तौबा को कबूल फरमाएगा और मेरे गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। इस बंदे ने ना जाना शुरू किया। एक राहब के पास गया, एक राहब के पास गया, उससे कहा मैं तौबा करना चाहता हूं, मैं तौबा करना चाहता हूं। उसने कहा कि क्या किया है? उसने कहा मैंने 99 बंदों को कत्ल किया है। उसने कहा कि जा निकल जा मेरी बारगाह से, करीब है कि तेरी नहुसत की वजह से कहीं मुझ पर भी रब का अज़ाब न नाज़िल हो जाए। उसने ना अपने बारगाह से, उसने अपने उसके घर पर आया था उस राहब के, उसने उसको निकाल दिया। जब उसने उसको निकाला ना, तो उसने उसको भी कत्ल कर दिया। पहले 99 थे, अब पूरे उसने 100 कर दिए। जब उसने पूरे 100 कर दिए ना, इंतलिकू इला अर्दिन कज़ा फ़इन्नल्लाह बिहा उनास यअबुदून अल्लाह। ये कभी किसी के पास जाता, कभी किसी के पास जाता, कभी किसी के पास जाता, कभी किसी के पास जाता। मैंने रब की बारगाह में तौबा करनी है, मुझे कोई तौबा का बताए, उसे कोई तौबा का ही ना बताता। अब वो मारा किसी बंदे के पास पहुंचा। उसने कहा कि मैं तौबा करना चाहता हूं। उसने कहा क्या किया? उसने कहा मैंने 100 बंदों का कत्ल किया है। उसने कहा कि यहां से दूर ना एक बस्ती है, वहां अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, वहां पर चला जा, वहां पर चला जा, वहां पर उनके साथ उनकी जमात में मिल जा, हो सकता है कि तेरी वहां पर जाकर बख्शिश हो जाए। इसने ऐसा काम किया कि जब ये घर से निकला ना, जब ये घर से निकला तो तकदीर का कदम चला। जब तकदीर का कलम चला ना, तो रास्ते में इसको मौत आ गई। इसने थोड़ा सा अभी सफर तय किया, अभी ज्यादा बाकी था, अभी थोड़ा सफर इसने तय किया। हम अपने हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इशफाक जलाली साहब, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। और जब उसने ना इरादा किया, उसने कहा कि मैं जा रहा हूं वहां पर। जब ये निकल पड़ा ना, जब ये अपनी बस्ती से बाहर निकला, जब ये अपनी बस्ती से बाहर निकला ना, तो तकदीर का कलम चला, रास्ते में इसको मौत आ गई। रास्ते में इसको मौत आई जब, तो फिर क्या हुआ? इसने थोड़ा सफर तय किया, ज्यादा बाकी था, रास्ते में मौत आ गई, तो अजाब के फरिश्ते भी आ गए और रहमत के फरिश्ते भी आ गए। अब अजाब के फरिश्ते कहते हैं इसकी रूह को हम लेके जाएंगे, रहमत के फरिश्ते कहते हैं इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे। अब दोनों के अंदर तकरार होने लगा। रहमत के फरिश्ते कहते हैं अजाब के फरिश्तों से तू क्यों उसकी रूह को लेकर जाएगा? अजाब के फरिश्ते कहने लगे इसने 100 बंदों का कत्ल किया है, रब की नाफरमानी की है, इसलिए हम इसको जहन्नम में लेकर जाएंगे। अब अजाब के फरिश्तों ने रहमत के फरिश्तों से पूछा तुम इसकी रूह को क्यों लेकर जाओगे? उन्होंने कहा भले ही ये गुनाहगार है, इसने 100 को कत्ल किया, मानते हैं, मगर ये रब्बे करीम की बारगाह में तौबा करने के लिए निकला था, तो लिहाजा हम इसको जन्नत में लेकर जाएंगे। तो जब उसने कहा ना कि दोनों फरिश्तों के अंदर तकरार होने लगा, रहमत के फरिश्ते कहते हैं लेकर हम जाएंगे, अजाब के फरिश्ते कहते हैं लेकर हम जाएंगे, और लेकर जाते कहां है? रब्बे करीम कुरान में इरशाद फरमाता है कल्लाइन अकदबल फुज्जार लफी सिज्जीन, कि जब गंदा बंदा मर जाता है, जब गुनाहगार बंदा मरता है, तो जहन्नम के एक मुकाम पर लेकर जाया जाता है। और कल्लाइन अकदबल अबरार लफी इल्लीजीन, अच्छे अमल करके बंदा मरता है तो इल्लीजीन एक जन्नत में एक मुकाम पर लेकर जाया जाता है। और फिर ना इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि जब फरिश्ता अजल आ जाता है ना, तो फिर एक लम्हा ना आगे है और ना ही पीछे है। मौत अपने ऐन वक्त पर आती है, कोई एक भी लम्हा ना आगे और ना पीछे। ये थोड़े थोड़े हजरात आगे हो जाएं ताकि पीछे वाले जो आने वाले हैं उनको मसला ना हो, उनको दिक्कत ना हो।
गर्दनें ना फैलाएंगे एक दूसरे की ना। और ना जब रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए, अब इन्होंने अल्लाह करीम पर मामला छोड़ दिया। ऐ मेरे मौला तू फैसला फरमा। अल्लाह करीम ने फरमाया फरिश्तों ऐसा करो जमीन को माप लो, जहां से चला था वहां से जमीन को माप लो, जहां पर जा रहा था वहां पर भी जमीन पर माप लो। अगर ये अल्लाह वालों की बस्ती के नजदीक हुआ, जो मेरे इबादत गुजार बंदे हैं, अगर ये उनके करीब हुआ तो जन्नत में ले जाना, अगर दूर हुआ जहन्नम में ले जाना। अब फरिश्तों ने क्या किया, जमीन को माप लिया, जहां से चला था वहां से भी जमीन को माप लिया, अब जहां पर जा रहा था वहां पर भी जमीन को माप लिया। अब देखे रब की रहमत, रब्बे करीम ने फरमाया ए जमीन सिमट जा, ए जमीन, अल्लाह करीम जमीन को हुक्म फरमा रहा है, ए जमीन सिमट जा, जिस तरफ थोड़ी है उस तरफ ज्यादा हो जा, जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ थोड़ी हो जा। जब अल्लाह करीम ने जमीन को हुक्म दिया ना, जिस तरफ जमीन थोड़ी थी उस तरफ ज्यादा होगी, जिस तरफ ज्यादा थी उस तरफ जमीन थोड़ी होगी। अब फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मेरे मौला फैसला फरमा। अल्लाह करीम ने फरमाया फरिश्तों बताओ कि किस दर्जे के ये करीब है। उन्होंने कहा मौला ये तेरे नेक परहेजगार बंदों की बस्ती के करीब है। अल्लाह करीम ने फरमाया उठाओ जन्नत में ले जाओ। अदल करें ता थर थर कंबल, ये उचियां शाना वाले जे फजल करें ता बख्शे जावन, मैं वर्गे मुंह काले। कि अहबाब जी वकार रब्बे करीम की रहमतों में कोई किसी भी किस्म की कमी नहीं है। रब्बे करीम की रहमत बड़ी वसी है, जहां सोच हमारी खत्म होती है रब्बे करीम की वहां से रहमतें शुरू होती हैं। और वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अल्लाह फरमाता है कि अगर वो बस्ती वाले अच्छे हो जाते ना, अगर वो मुझसे डर जाते तो फिर मैं उन पर आसमान की और जमीन की बरकतों का नज़ूल फरमा देता। और अल्लाह करीम हमें भी यही तरजीह फरमा रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नमाज के अंदर बंदा दुआ करता है, मेरे मौला सीधे रास्ते पर चला। किसके रास्ते पर? सिरात अल्लाज़ीना अनअमता अलैहिम, मौला उसके रास्ते पर चला जिस पर तूने अपना इनाम किया है। फिर छोड़ते हैं मौला इनाम रब का किस पर है? अल्लाह करीम 5वें पारे में इरशाद फरमा रहे, वमन युतिइल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाइ वस्सालिहीन। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है मेरा इनाम मेरे नबियों पर है, सिद्दीकीन पर है, शुहदा पर है और सालिहीन पर है। और हम भी दुआ करते हैं मेरे मौला हमें उनके नक्शे कदम पर चला जिन पर तूने अपना इनाम किया है। मेरे मौला जिन पर तू राजी है हमें भी उनके नक्शे कदम पर चला। हम जिसकी भी बात करें, अगर रब्बे करीम की रहमतों का अंदाजा लगाएं, हम रब्बे करीम की रहमतों का कभी भी अंदाजा लगा सकते ही नहीं है, क्योंकि मेरे रब की जो रहमत है वो बड़ी वसी है। रब्बे करीम की रहमत बड़ी वसी है। देखिए उस रब्बे करीम ने हमें वालिदैन अता किए हैं, एक माँ जैसा रिश्ता अता फरमाया है, बाप जैसी अजीम हस्ती अता फरमाई है, बहन जैसी नेमत अता फरमाई है, भाई जैसी अल्लाह करीम ने नेमत अता फरमाई है। उस रब्बे करीम की रहमत कम है कि बगैर किसी मुहताजी के अल्लाह करीम ने हमें ये रिश्ते अता फरमाए हैं, बगैर किसी मुहताजी के। और अल्लाह करीम फरमा रहे वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह करीम ने वादा लिया है कि अपनी इबादत के बाद अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्याह कि मेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। और अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसान, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। अल्लाह करीम इस आयत में 15वें पारे में सूरे अल्लाह करीम ये इरशाद फरमा रहे हैं, अपनी इबादत के साथ वालिदैन के एहसान को अल्लाह करीम यहां पर जिक्र फरमा रहा है कि वालिदैन का कोई रुतबा कोई थोड़ा है, कोई कम है, कि जो रब्बे जुल जलाल वो कहां पर बैठा है, जिसने पूरी की पूरी कायनात को पैदा फरमाया है, अगर वो किसी की तारीफ को करे तो क्या उसके लिए शान कम है? अगर हम कहते हैं कि अल्लाह हमारा हमसे राजी हो जाए,
अगर खुदा राजी हो जाता है तो ये बड़े इनाम की बात है, ये बड़े फजल की बात है। और अगर अल्लाह करीम उस बंदे की तारीफ फरमा दे, बताओ क्या उस बंदे का मुकाम है, उस बंदे का क्या मुकाम है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, आपने अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ की, मेरे मौला मेरा जन्नत में पड़ोसी कौन होगा, मेरे मौला हमसाया कौन है। अल्लाह करीम ने फरमाया फुला जगह पर एक किसाई है जो गोश्त करता है, वो तेरा जन्नत में हमसाया है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप उसका अमल ढूंढने के लिए ना वहां पर गए, उसके पास गए कि इसका ऐसा अमल कौन सा है कि अल्लाह करीम के नबी का इसे कुर्ब हासिल है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप वहां पर जाते हैं, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, वो कसाई है, वो जो अपनी दुकान बंद करके वो अपने गोश्त में, वो जो गोश्त है वहां पर उसको शापर में डाला उसने। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आपने बताया नहीं है कि मैं रब का नबी हूं, उसके मेहमान बने, उसके घर गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर जाते हैं तो उसके घर में एक नहीफ सी बुढ़िया बैठी है, एक बूढ़ी बैठी है जो निहायत ही बुजुर्ग औरत है, बूढ़ी है, चलने फिरने नहीं हो रहा, बोलने नहीं हो रहा, मगर वो कुछ कह रही है, वो कुछ कहती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके मेहमान बने। जब उसके मेहमान बने ना उस बंदे के, उसने सबसे पहला क्या काम किया, घर में आया, उसने लकड़ियां जमा की, लकड़ियां उसने जमा करके ना हंडिया को चूल्हे पर रखा। उसने वो जो गोश्त लेकर आया था दुकान से, कसाई था, उसने वो गोश्त बनाया। जब उसने उस गोश्त को बनाया, पकाया, तो उसको अपनी जुबान में देकर ना अपने दांतों के नीचे उसने चबा कर अपनी वालिदा के मुंह में दिए। जब उसने वालिदा के मुंह में दिए ना, तो उसकी वालिदा ना कुछ कह रही थी, उसकी वालिदा कुछ कह रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं ये देखो ये क्या क्या रही है, ये आपकी वालिदा, ये माई, ये बूढ़ी, ये जो बिस्तर पर लेटी है, ये कुछ कहना चाह रही है। उसने कहा कि छोड़े, मेरी वालिदा कहती है कि तुझे अल्लाह करीम जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस अता फरमाए, तो बताओ कि कहां अल्लाह का नबी इतनी शान वाला और कहां पर मैं, कहां अल्लाह का नबी इतनी शान वाला, कहां मैं। आपने फरमाया कि मैं ही अल्लाह का नबी हूं, तेरे सामने खड़ा हूं। अहबाब जी वक़ार के एक मां की खिदमत बंदे को खुदा के साथ मिला रही है, खुदा के नबी के साथ, खुदा के नबी का पड़ोस अता फरमा रही है। और बिल्कुल आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूं, अलामा साहब बैठे हैं बयान करने के लिए, बिल्कुल आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूं कि ये जो हमारे वालिदैन है ना, ये एक बोर्ड की मिसाल है। हमारे गांव के अंदर ना बोर्ड का दरख्त लगा होता है, बोर्ड का दरख्त होता है ना, गर्मियों में जब गर्मी होती है, जब लाइट बंद हो जाती है तो हम अपनी मंजी को उठाते हैं, कोई चारपाई को उठाते हैं, उसके नीचे चले जाते हैं ताकि हमें ठंडी हवा लगे। तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये जो बोर्ड का दरख्त है, इसी ही तरह वालिदैन है जो, ये भी बोर्ड की दरख्त की तरह है। क्यों वालिदैन बोर्ड की दरख्त की तरह है? एक बोर्ड का दरख्त है, अब उस बोर्ड के दरख्त के नीचे बैठेंगे ना गर्मियों में ठंडी हवा चलेगी, सर्दियों में बैठेंगे ना तो सर्दी नहीं लगेगी। इसी ही तरह हमारे वालिदैन है कि दुनिया की जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो अपने ऊपर ले लेते हैं और अपनी औलाद को तत्ती और ठंडी हवा नहीं लगने देते। ये हमारे वालिदैन है, ये हमारे वालिदैन है कि जो अपनी औलाद को तत्ती और ठंडी हवा भी नहीं लगने देते। और मियाँ साहब फरमाते हैं कि प्यो मरे ते सिर नंगा हो गए, वीर मरन ते कंड खाली, मां मरे ते मोहम्मद बख्शा एक कौन करे रखवाली। जिस तरह कि अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालो, रब्बे ज़ुल जलाल से डरो और तकवे को इख्तियार करो
और हर जान ये जान ले, हर शख्स ये जान ले, हर मर्द, हर इंसान, हर औरत, हर बंदा ये जान ले, जो रूह रखता है वो जान ले कि उसने अपने कल के लिए क्या आगे भेजा। और वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून खबीर, और इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह करीम कुरान मजीद में दोनों जगह पर इरशाद फरमा रहा है, कई मुकामात पर है। कहीं पर मैंने आगे क्या कहा है कि इन्नल्लाह बिमा तअमलून खबीर, और कहीं पर इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। मतलब एक ही है कि अल्लाह करीम तुम्हारे हर अमल की खबर रखता है। अगर वालिदैन की खिदमत करेंगे, अल्लाह करीम ये भी अमल हमारा देख रहा है। अगर वालिदैन के साथ ज्यादती करेंगे, ये भी रब्बे करीम हमारे अमल को देख रहा है। अगर बदतमीजी करेंगे तो फिर भी रब्बे करीम देख रहा है, क्योंकि ये दुनिया मकाफाते अमल है। वो जाहिल बंदा है जो अपने वालिदैन के साथ ज्यादती करके और खुद अकीदा रखे मेरी औलाद मेरा अदब करेगी। ये दुनिया मकाफाते अमल है। जिस तरह वालिदैन के साथ बर्ताव करोगे, इसी ही तरह औलाद तेरे साथ बर्ताव करेगी। ये हमारे ऊपर डिपेंड है, ये हमारे ऊपर है कि हम अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत कितनी करते हैं, वालिदैन की इज्जत कितनी करते हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि वो हम सब को अपने वालिदैन का अदब करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब को अल्लाह करीम अच्छे काम करने की भी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।